हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि दरोगा फैक्ट्री ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये जो है वॉल्यूम 3 का टेस्ट नंबर आज का 66 है। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पड़ा हुआ है। और इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरा जीके जीएस डिस्कशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रूस में कितने समय कटिबंध हैं। तो समय कटिबंध का यहाँ मतलब ये होता है कि समय जोन है ना, कितने जोन है। जैसे हमारे भारत में कितने समय जोन है, तो एक ही है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो रूस में जो कितने समय कटिबंध है तो टोटल 11 है। रूस में कितना है, 11 समय जोन है या फिर समय कटिबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाकल्प में एक कोशीय जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल की उत्पत्ति हुई है। तरह कौन से ऐसे महाकल्प में एक कोशिकीय जीवाणु और नीली हरी शैवाल का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो प्री कैम्ब्रियन में, किसमें हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला क्वेश्चन, मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये किया गया है आपको झेलम पर। किस पर किया गया है, झेलम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। अगर इसकी स्थापना की बात करें भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना की, तो 1999 में 1999 ईस्वी में हुआ था और यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन एक नहीं है। अगर ज्वारीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पति, जो ज्वारीय वनों में वनस्पतियां पाई जाती है, तो इनमें से कौन सी ऐसी वनस्पति नहीं है जो ज्वारीय वनों में नहीं पाई जाती है। इन चारों में से छठा है, तो ये हो जाएगा साइडर। कौन हो जाएगा, साइडर। साइडर ज्वारीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन एक नहीं है, तो साइडर। साइडर जो है ज्वारीय वनस्पति का भाग नहीं है, बल्कि केजुरेना और केवड़ा और बेंदी, ये सभी जो है ज्वारीय वनों का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो तालाब की अगर बात करें तो 2.97%। कितने द्वारा, 2.97% से जो है ना, तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का परीक्षण करें। भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को अक्टूबर 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था, है ना, 2002 में नहीं बल्कि 2004 में किया गया था। कब किया गया था, 2004 में। 2 नंबर का रहा, विश्व स्तर पर अल्बर्ट हाइबर्ट को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। ये बिल्कुल सही है कि विश्व स्तर पर अल्बर्ट हाइबर्ट को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 हो जाएगा। पैराजाइराइट किस खनिज या तत्व का एक अयस्क है। पैराजाइराइट है ना, पैराजाइराइट जो है यह किस खनिज या तत्व का एक अयस्क है। तो किसका अयस्क है ना, चांदी का। किसका है, चांदी का। पैराजाइराइट किस खनिज या तत्व का एक अयस्क है, तो चांदी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। प्रथम मेट्रो रेल परियोजना 1994 कोलकाता में, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि प्रथम रेल परियोजना 1984 में हुआ था, है ना। 94 की जगह कितना हो गया था, 1984 में। कोलकाता सही है। बाकी प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो है ना 2016 के कोच्चि में चला था।
देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो 2020 कोलकाता में। देश में सर्वप्रथम मोनो रेल का परिचालन 2008 मुंबई में हुआ था। तो ये सभी ऑप्शन सही है बजाय एक नंबर को छोड़ करके। 1994 की जगह क्या हो जाएगा 1984। निम्न में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मेघालय में स्थित नहीं है? तो कौन सा है? ये आपको है पालाकोट, है ना। पालाकोट की अगर बात करें तो मेघालय में नहीं बल्कि कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। पालाकोट अगर पूछेगा कि पालाकोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और बाकी नोंगखाइलम, नरपू, सीजू, ये तीनों जो है कहाँ है? मेघालय में है। बाकी सब झारखंड में। अगला क्वेश्चन, फोटोस्फीयर में गर्म एवं प्रकाशित भाग को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर में गर्म एवं प्रकाशित भाग को, तो इसे फैकुला कहते हैं। क्या कहलाता है? फैकुला कहलाता था। क्या कहलाता था? फैकुला। फोटोस्फीयर में जो गर्म एवं प्रकाशित भाग को क्या कहते हैं? तो फैकुला। अगर इसी में अगर ठंडा पूछ दे तो ठंडा में किसको कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं, है ना। ठंडा भाग को क्या कहते हैं? तो सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक। और गर्म भाग को फैकुला, ठंडा भाग को सौर कलंक। एकदम इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना। युति है, वियुति है, ब्लड मून है, ब्लू मून है, ये सब क्या है इसके बारे में जो है देखना है। तो युति की अगर बात करें तो युति जो है हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान लगता है ना, युति, ठीक है। और वियुति की अगर बात करें तो हमेशा चंद्र ग्रहण के लगता है। तो युति सूर्य ग्रहण, वियुति चंद्र ग्रहण, युति सूर्य ग्रहण, वियुति चंद्र ग्रहण, ठीक है। और ब्लड मून की अगर बात करें तो ब्लड मून उसे कहते हैं जो है 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोजन होता है। मतलब साल भर में 4 बार अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो उसे ब्लड मून कहेंगे। अब ब्लू मून कहेंगे उसको, जो ब्लू मून किसको कहेंगे? तो ब्लू मून किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, है ना, 2 पूर्णिमा अगर लग जाता है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। और 4 को लगेगा तो ब्लड मून, ठीक है। युति किसको कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो लगता है। वियुति किसको कहते हैं? जो हमेशा चंद्र ग्रहण के दौरान लगता है। तो इस तरह से आंसर अगर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ उसका उद्योग है। एक तरफ शहर है और उससे संबंधित उद्योग है, जैसे बेनिस है। तो बेनिस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और इसमें सुमेलित नहीं है, कौन गलत है ये छांटना है। तो बेनिस की अगर बात करें कांच के लिए है, बिल्कुल सही है ना। बेनिस जो शहर है वह किसके लिए? कांच के लिए है। कोपेनहेगन डेयरी उद्योग भी सही है। मोसुल खनिज उत्पाद के लिए भी सही है। हैम्बर्ग वस्त्र के लिए नहीं है, हैम्बर्ग वस्त्र के लिए नहीं बल्कि है ना, हैम्बर्ग जो है जर्मनी में है और ये वस्त्र के लिए नहीं है, ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा आपका? डी नंबर। निम्न में से कौन सा कथन प्रवालों के विकास के लिए अनुकूलतम दशा में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन प्रवालों के विकास के लिए, प्रवाल क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो प्रवालों के विकास के लिए अनुकूलतम दशा में शामिल नहीं है, मतलब उसके लिए अनुकूलित वातावरण क्या चाहिए? तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको 27 से 30 डिग्री, ये गलत है ना, ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। 25 डिग्री उत्तरी तथा 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र में पनपता है। विकास नदी के मुहाने के समीप ज्यादा होता है। विकास के लिए अवसाद रहित स्वच्छ जल होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, बल्कि चौथा नंबर जो है ये गलत है। किसके लिए? तो परवालों के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्षा को 4 o'clock रेन कहते हैं? 4 o'clock रेन, है ना, मतलब वर्षा 4 बजे होगी। तो किस वर्षा को 4 o'clock रेन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? विषुवतीय रेखा प्रदेशों के संवहनीय वर्षा को। विषुवत रेखीय
प्रदेशों के संवहनीय वर्षा को फोरोक्लो रेन कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय उसका राज्य किससे प्राप्त हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय को राज्य जो मिला था वह किससे मिला था? तो ये मिला था उसके चाचा से। किससे मिला था? उसके चाचा से। पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात किया जाए तो ये जो है बतापी के चालुक्य वंश के शासक थे। बतापी के चालुक्य वंश के। प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को, प्राचीन भारत की बात हो रही है, प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहते थे? तो कहते थे आपको उनवार। क्या कहलाता था? उनवार। उनवार। अगला क्वेश्चन, एक बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषियां, एक बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषियां शौनक व अभिप्रत्रिन के बीच के संवाद की कहानी किस ग्रंथ में दी गई है? एक बुद्धिमान भिखारी था और दो ऋषियां शौनक व अभिप्रत्रिनी के बीच संवाद की कहानी मिलता है, तो वह कहाँ मिलता है? देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो मन चाप के आप लोग पढ़िए, है ना। पढ़ने के अलावा आप लोग के पास और कोई उपाय नहीं है, ठीक है, जब तक कि आपको नौकरी नहीं लग जाती है। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन अब आने वाला है। अब वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा कि बाबर के बेटा कौन था, हुमायूं का बाबर का जन्म कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ये सब क्वेश्चन अब जमाना के अनुसार लग गया है। अब क्वेश्चन जो है क्रिटिकल टाइप का पूछता है और बेसिकली पूछता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से और मन चाप के पढ़िए और मेरा टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार आप जरूर उसे अवश्य एक सरसरी निगाह से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल की कृति किसके द्वारा लिखी गई है ना? तो ये किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा। शिहाबुद्दीन उमरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्का क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ते हैं। अगर आप इस तरह से सेट अगर मारिएगा, अगर आपको 50 नंबर भी आ रहा है तो समझ जाइए कि आप 80 नंबर के हकदार हैं दरोगा में, ये मेरी गारंटी है। 17वीं शताब्दी में हीरे कि किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता है? 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1600 कुछ में, किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में, है ना, काबुल में घोड़ों का जो व्यापार होता है प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता है? तो ये जो अनुमान लगाने वाला था कौन था? जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर। जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर। अगला क्वेश्चन, चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिखा जाता था? चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिखा जाता था? तो कौन था? बेट्टी कर था। कौन था? बेट्टी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है? मतलब हरिजन में अगर अक्षमता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऊंची जाति। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कोई और नहीं, एच.जे. खांडेकर ने। किसने कहा था? एच.जे. खांडेकर ने। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के राज्यकाल में, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध आपको याद होगा। तो टीपू सुल्तान के राज्यकाल में, मतलब उसके शासनकाल में, मैसूर में बनाए जाने वाला बूटज स्टील की कन्नड़ भाषा में कौन शब्द व्याख्यात करता है? तो कौन करता है? उक्कू, है ना, उक्कू। अगला क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें विधवा महिलाओं के सामाजिक स्थिति की चर्चा किया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसी और नहीं, ताराबाई शिंदे। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है जिसमें विधवा महिलाओं के जो सामाजिक, है ना, सामाजिक स्थितियां को उसमें चर्चा किया गया है, तो किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे ने। अगला क्वेश्चन, मस्केट, मजलो, मुफ्ती, काजी, ये सब क्या थे? ये मिलाना है। तो अगर मस्केट की अगर बात करें तो पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला बंदूक था, इसको मस्केट कहते हैं, है ना। जो सिपाही पैदल चलता था उसके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था बंदूक, उसको मस्केट कहते थे।
अगर मैचलोक की बात करें, मैचलोक की, तो मैचलोक उसको कहते थे बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी, है ना। मैचलोक बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाए उसे मैचलोक कहते थे। मुफ्ती की अगर बात करें तो न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी तो जानिए रहे है ना कि उपरोक्त व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता है। तो इस तरह से आंसर इसका ए नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, करा स्केलरोफाइट शब्द प्रयोग किया जाता है ना। स्केलरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये झाड़ी पौधों के लिए है ना, जो झाड़ी में पौधा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है स्केलरोफाइट्स। सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, सामान्य जीवाणु मतलब जनरल बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो कौन है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोवेक्टर, है ना, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोवेक्टर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था। देश में जो बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की जो समीक्षा हेतु गठित विशेष दल किया गया था उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुनीता नारायण। किसने किया था, सुनीता नारायण ने। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। यमुना एक्शन प्लान, तो यमुना को लेकर के, यमुना नदी जो है उसको लेकर के एक एक्शन प्लान किया गया था। तो कब किया गया था, 1993 में, 1993 1993 में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है ना, तो ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है तो 23 अप्रैल को, है ना। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी का कंटेंट किसी और यूज कर रहा है तो उसे कॉपीराइट कहते हैं। यूट्यूब में भी कॉपीराइट आ जाता है, देखते हैं। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, चैलेंजर गर्त में, है ना, चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है। चैलेंजर गर्त जो है उसमें 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई है, तो कौन है, इसका नाम बताना है। तो कोई और नहीं, कैथी सुलेमान है। कौन है, कैथी सुलेमान। गैला पैगवास द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है ना। गैला पैगवास द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपको पक्षियों के मल के ढेर के रूप में, है ना। तो मैं 2-3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन प्यार में थोड़ा सा कमी दिख रहा है आप लोग से, है ना। तो अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। गलतियाँ यही हुई है कि बीच में वीडियो मेरा रुक गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी हमारे से जुड़िएगा लगातार कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो लगातार बनाते रहिए अपना प्रेजेंटिव, ठीक है, इस चैनल से। तो जब 60 से 70 व्यू आता है तो मेरा मनोबल जो है काफ़ी नीचे हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग के हाथ में है ना, मेरा मनोबल ऊपर करिएगा या फिर और नीचे लेके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसे बनाने में अच्छा मेहनत लगता है, मैं खुद से स्टडी करता हूँ, उसके बाद फिर आपको लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का ज़्यादा गलती ना हो, है ना। क्योंकि गलत चीज़ ज़्यादा याद हो जाती है, ये हम खुद जानते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, तकरा गैलो पैगवास द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के मल के ढेर के रूप में, पक्षियों के मल के ढेर के रूप में, ठीक है। मैंने सोचा था कि अगर YouTube से कुछ पैसे आएंगे तो आप सभी के लिए मैं एक डिजिटल बोर्ड लाऊंगा और उस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट ही सब कुछ करा सकता है, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी। कारण निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन, तो किस शहर में हुई थी, ये हुई थी आपको हांगकांग में। कहाँ हुई थी, हांगकांग में। हांगकांग की बात करें तो चाइना का एक जो है शहर है हांगकांग, वही जो है
विश्व के प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक है ना, तो फ्रैंक की अगर बात करें तो किस देश की है? स्विट्जरलैंड की। और किसकी है? तो फ्रांस की भी क्या है? फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन, क्रेमलिन है, ओपेरा हाउस है, इंपीरियल पैलेस है, पवन चक्की है, ये सब कहाँ है उसके बारे में बताना है। तो क्रेमलिन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, क्रेमलिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इंपीरियल पैलेस की अगर बात करें तो रूस में है, इंपीरियल पैलेस रूस में है ना। ओपेरा हाउस है ना, ओपेरा हाउस कहाँ है? तो ओपेरा हाउस जो है आपका रूस में है। फिर से मिला लेते हैं एक बार। क्रेमलिन, क्रेमलिन की अगर बात करें तो जापान में है, क्रेमलिन जापान में है। ओपेरा हाउस की बात करें तो रूस में है। इंपीरियल पैलेस की बात करें तो इंपीरियल पैलेस, फिर से मिस्टेक हो रहा है, देखिए क्रेमलिन जो है आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्रेमलिन ऑस्ट्रेलिया। ओपेरा हाउस हो जाएगा आपका रूस। इंपीरियल पैलेस हो जाएगा आपको, इंपीरियल पैलेस कहाँ हो जाएगा? तो जापान हो जाएगा। और पवन चक्की हो जाएगा डेनमार्क। इस तरह से इसका मिलान होगा, ठीक है। 3 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये वर्ष 1991 में, 1991 में भारत के प्रथम गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? वर्ष 1991 में। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में तो 1973 में, 1973 में। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वजनिक के समय, निर्वाचन नहीं होगा, निर्वचन है ना, मतलब व्याख्या कर। संविधान के व्याख्या के बारे में विधि के सार्वजन से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितना? 5 बेंच, कम से कम 5 बेंच होना चाहिए संविधान के, अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तब। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह किस पर लागू होता है? राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये कथन किसका है? तो राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम तो 60 होता है और अधिकतम होता है 500, अर्थात 60 और 500 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की तिथि को प्रभावी हुआ है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है ना, तो किस तिथि को पारित हुआ था? ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की तिथि को प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? तो शिक्षा से नहीं है यहाँ पे आपको कौन सा? तो स्ट्रेची आयोग। कौन है? स्ट्रेची आयोग। कारण निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? तो स्ट्रेची से। स्ट्रेची आयोग की अगर बात करें तो ये अकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकाल से। बाकी सभी जो है हंटर कमीशन, रेलवे कमीशन, सैलर आयोग, ये सभी जो है शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें आपको सी नंबर। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल गलत बात है, स्वीकार नहीं किया था। बाकी सभी सही है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा गठित की गई, बिल्कुल सही है। लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया है वह किसके संबंध में था? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, है ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। संविधान का 44वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार दिया गया है।
क्या ये सही है? आपात संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी जो है जितने भी ए बी सी है, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में 1978 के तहत जो है लागू किया गया है। जैसे संपत्ति के अधिकार को है ना मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, आपात संबंधी अवधान परिवर्तन किया गया, 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने किया गया था, है ना। तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सांविधिक निकाय नहीं है? सांविधिक निकाय नहीं है मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो संवैधानिक निकाय नहीं है आपका कौन? तो यह है आपको राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, है ना। बाकी ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग। वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महान्यायवादी कैमा नंबर के हैं? 11वां नंबर के। कैमे नंबर के हैं? 11वें नंबर के। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के प्रति रंगभेद की नीति का विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट को विरोध किया था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का, है ना, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में और लौटे थे 1915 ईस्वी में, है ना, तो जो दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय जो है किस रंगभेद की नीति को विरोध किया था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? लखनऊ समझौता ये जो भंग हो गया था कब हो गया था? असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद लखनऊ समझौता भंग हो गया था। असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था आपको कब? है ना 1922 में 5 फरवरी। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम की जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? 1919 के अधिनियम जो आया था उसके जांच हेतु स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो 1923 में लाया गया था, है ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो कह रहा 1919 के अधिनियम की जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था मूडी मैन समिति। क्या नाम था? मूडी मैन समिति। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? ये बुम्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बुम्बो वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो किस देशों के बीच में हुई थी? भारत के बीच में। किसके बीच में हुई थी? सॉरी, रूस और जर्मनी के बीच में, है ना। वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? शांति को खतरा, है ना, जैसे देखते हैं कहीं शांति जब हो जाता है खतरा का इंडिकेट करता है, तो शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? तो किसने ये किया था? अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। कर हाल ही में किसे देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो ये किया था आपको युगांडा ने। किसने किया था? युगांडा ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है? किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो किसे किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है, अर्जुन राम मेघवाल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है? ये रखी आपको ओखा के गुजरात में। ओखा गुजरात में करा है केंद्रीय गृह मंत्री ने। गृह मंत्री कौन है? अभी अमित शाह है। तो करा केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? ओखा गुजरात। करा हाल ही में बिहार के कौन से व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पैरामेटा शहर के मेयर चुने गए हैं? करा बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर के मेयर चुना गया है? पैरामाटा शहर का मेयर जो चुना गया है वह कौन सा बिहारी है?
तो उस बिहारी का नाम बताना है। ये है संजीव पांडे। कौन है? संजीव पांडे। अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया लोग, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बने कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरा भी व्यू है, मेरा भी लाइक है, मेरा भी कमेंट है, ताकि हम और वीडियो बनाने के लिए अग्रसर हों। तरह हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षिता मेला का आयोजन किया गया है? तो कितना किया गया है? 200, है ना, 200। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत, किसके तहत? स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षिता मेला का आयोजन किया गया है? तो 200 मेला। अगला क्वेश्चन। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो कब हुआ था? यह हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया एक शहर है, 2023 हेंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के किस युवा को चुनाव हुआ है? तो किस युवा का चुनाव हुआ है? ये हुआ है गौतम कुमार का। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के किस युवा का चुनाव हुआ है? गौतम कुमार को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान में। कहाँ है? जापान में। हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के पहले और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये सारण में। कहाँ हुआ है? सारण में। हाल ही में बिहार के पहले और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो किस खिलाड़ी का है? विराट कोहली। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक का जो रिकॉर्ड है किसका है? विराट कोहली का। हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। मई 2023 में भारत के 28वें ग्रैंड मास्टर बनाने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? ये प्रणीत बुपला। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा में। कहाँ किया गया है? जिनेवा की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य की उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? उड़ने वाली, है ना, तो मिजोरम में। हाल ही में भारत के किस राज्य के उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति छिपकली? तो मिजोरम में। अगला क्वेश्चन। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक प्राप्त किया है? तो ये किया है आपको बिंदिया रानी देवी ने। मई 2023 में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? बर्लिन में। कहाँ हुआ है? बर्लिन में। हाल ही में किसे निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नामदेव सिरंगावकर को। हाल ही में किसे निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? नामदेव सिरंगावकर को। अगला क्वेश्चन। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है ना, माइक्रोफ्लोरा। तो किस रूप में? जीवाणु के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? जीवाणु के रूप में। अगला क्वेश्चन। निम्न में ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है? तो ये सभी इंडोल एसिटिक अम्ल, नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिलिक अम्ल, है ना, ये सभी जो है क्या है? तो ऑक्सीजन है। CM पौधे में प्रारंभिक CO2 ग्राही है ना, तो ये फास्फोइनोल पाइरुवेट। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसको बचाने हेतु? तो ये किसको बचाने हेतु है?
हृदय घात से, हृदय घात से। एरिस्टोटल की लालटेन किसमें होती है? तो एरिस्टोटल की जो लालटेन होती है आपको समुद्री अर्चिन, एकाई नाइडियो में। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? तो ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा में। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और उनकी रचनात्मक इकाइयां होती है? तो ये होती है आपको अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल की अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको किसमें? ये क्वांटम मैकेनिक्स में। अगला क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो किससे? ये तो आराम से क्वेश्चन है ना? तो किससे करिएगा? सेंटीमीटर से। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। किसी विशाल झरने की तली में, तली मतलब नीचे, तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है ना? मतलब नीचे वाला में ज्यादा होता है ऊपर के अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो कहाँ है? कवालूर में। कहाँ है? कवालूर में। अगला क्वेश्चन, जब कंपन स्वारित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? यह होती है आपको अवमंदित कंपन, अवमंदित कंपन से। जब कंपन स्वारित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? अवमंदित कंपन से। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज प्रति लोमानुपाती होती है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? मतलब उसमें आग नहीं लगेगा, तो उसमें एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। तो ग्रेफिन। इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? तो ये होता है आपको एसिटिक एसिड। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है ना? तो द्रव में। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? तो ये है आपको एक कोलाइड है, एक कोलाइड है। अगला क्वेश्चन, 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 30% है ना? तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। जेबीसी के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था? जेबीसी के बाजार को नियम को, बाजार नियम किसने दिया था? जेबीसी ने। तो उसको अस्वीकार कर दिया था किसने? ये पूछा जा रहा है। तो माल्थस ने। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षता उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चक्रीय अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, सतत लक्ष्य विकास 2 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शून्य भूख से। अगला क्वेश्चन, डीके गुप्ता समिति का संबंध किससे है? डीके गुप्ता समिति का संबंध किससे है? दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सभी संख्याएं, तो आगे मैथ और रीजनिंग है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत हल्का रहता है। और प्लीज मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर अच्छा लगा है तब। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।